बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 23 and ORDS 25.1 with database 19C in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 23.2 और ORDS 25.1 को database 19C के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19C_23.2 and under this folder we further create 3 folders with the name DB, ORDS and ORDS_conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19C_23.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मज़ीद 3 फोल्डर बनाएंगे DB, ORDS और ORDS_conf के नाम पे बिल तरतीब। DB, ORDS और ORDS_conf के नाम के बिल तरतीब। Under ORDS_conf folder we create one folder with the name config। ORDS_conf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। Download Oracle Database 19C through this link। Oracle Database 19C को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Database 19C in this path D Oracle Database। Oracle Database 19C को हम अनजिप करेंगे इस पते पे। Download ORDS 25.1 through this link। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 and ORDS folder which we have just created under 19C_23.2 folder under C drive, so we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है 19C_23.2 के फोल्डर के अंदर जो कि C ड्राइव में है, तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड Oracle FX 23.2 थ्रू दिस लिंक। Oracle FX 23.2 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle FX 23.2 in 19C_23.2 folder which we have just created under C drive, so we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle FX 23.2 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19C_23.2 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव के अंदर, तो हमें एपेक्स के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। द जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। For ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से लेके ORDS 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है।
रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database. Hit next button, create and configure a single instance database के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ऑप्शन will be desktop class. Hit next button, ऑप्शन desktop class रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन will be use Windows built-in account. Hit next button, use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबा दें। Yes. Assign global database name, password and confirm password from your choice. Unlock create as container database option. Change path while hitting change button. Define path till db folder which we have just created under 19c underscore 23.2. Global database name देंगे, पासवर्ड देंगे, confirm पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से। क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक करेंगे। ब्राउज का बटन दबा के इंस्टॉलेशन का पता देंगे पीवी के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया है 19c अंडरस्कोर 23.2 के फोल्डर के अंदर, जो कि सी ड्राइव के अंदर है, और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। यस। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 19c has installed. Hit close button, Oracle Database 19c जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज का बटन दबा दें। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट and reach where apex folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां apex का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद SysDBA, कनेक्ट हो जाएंगे SysDBA से। इंस्टॉल एपेक्स बाय रनिंग दिस कमांड, एपेक्स को इंस्टॉल कर लेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 23.2 has installed. Oracle Apex 23.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. ये कमांड चलाएंगे। यूजर नेम जो है वो एडमिन रहेगा, ईमेल और पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दें। Before we run this command, we make sure that we connect with the sys user. If not, then we have to connect with the sys user and then run this command. अब हम पहले ही तसल्ली करेंगे कि हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम sys के यूजर से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम sys के यूजर से कनेक्ट होंगे और फिर ये कमांड चलाएंगे। So we have already connected with the sys user. हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं, so we will run this command. तो हम ये कमांड चलाएंगे। Run this command. Provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex
लिसनर और एपेक्स रेस्ट पब्लिक यूज़र को अपनी मर्जी से एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। Open command prompt again with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। ऑप्शन विल बी टू हिट एंटर बटन ऑप्शन जो है वो रो मुंतखब करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम विच विल बी सिस, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम देंगे जो कि सिस होगा। प्रोवाइड पासवर्ड फॉर इट एज वेल, उसको पासवर्ड भी देंगे। ऑप्शन विल बी 3 हिट एंटर बटन ऑप्शन जो है वो 3 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी एस हिट एंटर बटन, ऑप्शन विल बी एस हिट एंटर बटन ऑप्शन एस रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। प्रोवाइड डेटाबेस पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर फ्रॉम योर चॉइस, हिट एंटर बटन। ORDS पब्लिक यूजर को पासवर्ड देंगे और कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से और एंटर का बटन दबाएंगे। सेलेक्ट 9 हिट एंटर बटन 9 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। कॉपी इमेजेस फोल्डर, कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को फ्रॉम दिस पाथ, इस पते से, एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और इस पते पे चिस्पा करेंगे। Provide a path to Apex static resource location till images folder very carefully। Apex static resource location को पता देंगे images के folder तक का बहुत एहतियात से। We use here / instead of /। हम यहाँ पे / का इंतखाब करेंगे / के बजाय। If you want any other changes you can make it, however we are satisfied with these changes। अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, अलबत्ता हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं। सेलेक्ट ए हिट एंटर बटन, ए को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 23.2 through this link। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 23.2 को इस्तेमाल कर सकते हैं इस लिंक के ज़रिए से।
Do not close this command prompt because if we close this command prompt, we cannot access Oracle Apex 23.2. इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 23.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Oracle Apex 23.2 है इंस्टॉल। Oracle Apex 23.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। स्टॉप इट while hitting Ctrl+C बटन और डायरेक्टली क्लोज इट। इसको Ctrl+C का बटन दबा के रोकेंगे या इसको यहीं से बंद कर देंगे। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स एंड रीच वेयर बिन फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है। और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command. जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।